बिहार में डोमिसाइल हटने से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, या यूं कहे तो तमाम बिहार के जितनी जनता है वह तड़प रही है आज डोमिसाइल को लेकर। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि डोमिसाइल के मामले में अदर स्टेट में क्या कुछ चल रहा है, क्या बाहर के राज्यों में अदर स्टेट को अलाउ किया जाता है। इस पर हम गहनता से चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ के नेताओं ने डोमिसाइल के विषय में क्या कुछ पहले कहा था और वर्तमान में क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और वहीं पर जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका क्या मांग है डोमिसाइल को लेकर, किस प्रकार से वह अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अपने नेताओं से मांग कर रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है क्या बिहार के तमाम जनता केवल यूं ही मजदूर बनने के लिए बैठे रहें, या उनके भी जो योग्य उनके बीच युवा है उनको भी नौकरी मिलने की बात होनी चाहिए, उन पर भी डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। इन तमाम चीजों पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही डोमिसाइल के समाप्त होने से क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है, बिहार के नौनिहालों का तकदीर कहां जा रहा है, किस प्रकार से बिहार के नौनिहालों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को हम बारी बारी से देखते हैं। आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, आपके हित की है, आपके तकदीर की है और बिहार के तमाम जनता की है, इसलिए इस वीडियो को जन जन तक जरूर साझा कीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल का यह खास पेशकश डोमिसाइल बिना तड़पता बिहार। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक और अपने तमाम सोशल स्टेटस पर जो है इस लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इस बहाली की प्रक्रिया में हर कोई अपना अपना हित देखता है, फायदा देखता है। और इस क्रम में नेताओं ने सबसे ज्यादा फायदा किस प्रकार देखा, तो वह बिहार के शिक्षक बहाली से डोमिसाइल को हटाने को लेकर उन्होंने सपना देखा, या यूं कहें तो फायदा देखा, जिस कारण से बिहार के तमाम युवा आज परेशान हैं, हैरान है, हाहाकार मचा हुआ है उनके बीच। इसका कारण भी है साथियों, कारण यह है कि आज बिहार के योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तो वहीं बिहार से बाहर मतलब अदर स्टेट के लोगों को बिहार में लाकर भर दिया गया। यूं तो कहने को 10% थी, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ा दी गई और जो है कि 50% से ज्यादा लोगों को, बाहर वालों को भर दिया गया और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी अपने ही बिहार में बेगाना महसूस करने लगे। ये तमाम दृश्य सोच करके मन में आपको काफी जो है कि कह लीजिए आपके मन में आक्रोश की भाव उत्पन्न हो जाती होगी। लेकिन कहिए तो अदर स्टेट में क्या कुछ नियम है, इस बात को भी जान लेना चाहिए। जहां पर बिहार में डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया, यूं ये कहकर कि जो है कि सब लोग आएगा और बिहार में शिक्षक बन जाएगा, लेकिन यहाँ के मुखिया, यहाँ के जो सत्ताधिकारी हैं, क्या उनकी कान जो है कि इतनी मतलब कि कान तक जू तक नहीं रेंगता है, या कोई खबर उन तक पहुंचता नहीं है? अदर स्टेट में क्या कुछ प्रावधान है, वहां पर क्या कुछ हो रहा है? तो देखिए, हाल ही में जो है कि एक मामला निकला है, वह उत्तराखंड से खबर है, जो हम आपके सामने यहाँ रख भी रहे हैं। आप वहां देखिए, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका। ये उत्तराखंड में अभी हाल ही में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। अब बिहार के सरकार को सीख लेने की आवश्यकता है कि नहीं, क्योंकि बिहार में दो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बेचैन है, परेशान है, अपनी मांगों को मांग रहे हैं सरकार से, जिसको हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। कह लीजिए तो हाहाकार मचा हुआ है, तड़प रहा है पूरा बिहार, और इसका जो खामियाजा भी भुगतने को मिल रहा है। डोमिसाइल के हट जाने से क्या कुछ हुआ है हम आगे आपको दिखाते हैं बारी बारी से। लेकिन ये मामला को देखिए, आपको लगता होगा कि हर स्टेट में डोमिसाइल नीति हटा हुआ है, सब जगह सब कोई फॉर्म भर सकता है, लेकिन नहीं। एक देश में एक कानून की बात केवल होती है, लेकिन धरातल पर कुछ और लागू होता है। लेकिन सत्ताधिकारियों के मन में अपने सत्ता के लिए कुछ भी उत्पन्न हो जाता है, यह सबसे बड़ा दुख का विषय होता है। अगर नियम लागू हो तो हर जगह लागू हो। यहां पर तो ऐसा देखने को मिल रहा है भैया कि अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में कहीं भी इस तरह का नियम नहीं है। देखिए, ये जो मामला है, आपको नैनीताल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों की
भर्ती में राज्य के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के अलावा दूसरे राज्यों के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी को रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया है। कोर्ट ने इसे चुनौती देती याचिका खारिज कर दी है। याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया है। याचिकाकर्ता सोनम ने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से डीएलएड पाठ्यक्रम करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया था। यूपी वाला भाई के यूपी के स्टेट में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हद तो ये है कि ये लोग अपने क्षेत्र में बहाली निकालने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, अपने सरकार से मांग तक नहीं कर पाते हैं। दुख की इस बात की है कि अपने क्षेत्र में ये संघर्ष ही नहीं कर पाते हैं, अपने सरकार से इसकी जो कह लीजिए इनको चाहिए, मांग चाहिए। अरे भाई, आप अपने घर में किससे मांगते हैं? अपने ही ना मुखिया जी से। उसी तरह यूपी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अभी आप कहिएगा कि भैया आप यूपी पर कमेंट कर रहे हैं। हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यूपी के शिक्षक अभ्यर्थी हर जगह जाकर टांग लड़ा रहे हैं, हर जगह, और अपने घर में कहीं कुछ नहीं, अपने घर में एकदम कितनों परेशान है। अरे हम तो कह रहे हैं भैया, पहले आप शुरुआत अपने घर से कीजिए ना, अपने घर में अपनी मांग मांगिए। आपकी शिक्षक बहाली नहीं निकली है, आप उस पर लड़िए। आप दूसरे का जिंदगी का है बर्बाद करने के लिए एकदम लगे रहते हैं ताक पर। अब देखिए, ये जो जिन्होंने रीट याचिका दायर किया था, ये यूपी की थी, ये यूपी से डीएलएड की थी और वहां जाकर के जो है कि ये आवेदन किया था। इसे उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने रद्द करते हुए कहा था कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए वे अभ्यर्थी ही नहीं होंगी, वे मतलब कि इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। जिन्होंने उत्तराखंड के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों मतलब डायट से डीएलएड का कोर्स किया है, प्राथमिक शिक्षा विभाग ने यूपी के अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द करते हुए अवगत कराया था और कहा था शर्त इन शिक्षकों की भर्ती संबंधी विज्ञप्ति में पहले से ही लिखा हुआ है। देखिए, पहले से लिखा हुआ था कि केवल उत्तराखंड से जो लोग डीएलएड किए हैं वही लोग शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक से अनेक खेल करने वाले इस धरती पर लोग हैं। मतलब कि जो यूपी में डीएलएड किया वो जाकर वहां फॉर्म भर दिया और सोच रहा है कि उत्तराखंड का शिक्षा पदाधिकारी बेवकूफ है, वो नहीं पकड़ पाएगा, वो बिहार सरकार के तरह का दिमाग है उसके पास, वह नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं, उत्तराखंड का शिक्षा विभाग जो है कि तुरंत पकड़ लिया। यूपी में तो डीएलएड वही करता है जो यूपी का होता है स्थायी निवासी, और उत्तराखंड में शिक्षक बहाली में जो डीएलएड किया है उत्तराखंड से वही करेगा। तो अगर आदमी है यूपी का और डीएलएड दिखा रहा है, वो आदमी दिखा रहा है कि वो कहाँ का है, उत्तराखंड का, लेकिन डीएलएड दिखा रहा है यूपी का, इसका मतलब साफ शब्दों में है कि जब यूपी में यूपी के आदमी डीएलएड करते हैं तो भैया एक आदमी 2 जगह आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर कर रहा है खेला। और इस तरह जो है पकड़ में आया है मामला और बहरहाल कोर्ट तक प्रक्रिया गई और कोर्ट से आदेश हुआ, बिल्कुल अदर स्टेट से जो भी लोग डीएलएड किए हैं वे लोग मान्य नहीं होंगे, क्योंकि बात डोमिसाइल की थी साथियों। केवल ये उत्तराखंड का मामला नहीं है, ये मामला को जब आप देखेंगे साथियों, यहाँ अखबार में भी आपको दिखेगी कि दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है डोमिसाइल को लेकर। यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका दिया गया है जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। अब बताइए आप, और यही यूपी के लोग, यूपी के शिक्षक अभ्यर्थी अपने घर में नौकरी नहीं निकलवा पा रहे हैं, लेकिन बिहार में इस तरह से फर्जीवाड़ा को अंजाम भी दिए हैं। केवल यूपी के नहीं बल्कि कई जगह के जो राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सेंधमारी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आप कहिएगा भैया ये कैसे बोल रहे हैं आप, तो हम आपको बताते चलें कि जिस प्रकार से निवास प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा किया गया है, आधार कार्ड में एडिट किया गया है, ये बातों का खुलासा जो है कि तब हो रहा है जब जो है कि अदर स्टेट वाले अयोग्य शिक्षकों का लिस्ट जारी हो रहा है। बहरहाल इतने पैमाने पर लिस्ट जारी हो रहा है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि अदर स्टेट वालों में काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत सर्टिफिकेट का प्रयोग करके जो है कि बिहार के शिक्षक बहाली में, या यूं कहें तो बिहार के शिक्षा पदाधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए यहाँ के योग्य अभ्यर्थियों का स्थान को उन्होंने हड़प लिया।
या कह लीजिए कब्जा कर लिया, जिसको कि विभाग अब देख रही है, एक एक करके निकालने की प्रक्रिया शुरू है। नहीं निकालती तो हम नहीं कुछ कहते, लेकिन ये खुलासे हो रहे हैं। आप यहां पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 37 शिक्षकों की नौकरी हुई रद्द, ये सब अदर स्टेट के हैं। काफी अदर स्टेट के लोगों ने इस तरह का सेंधमारी किया है। कोई डिग्री करता है, एक ही साथ बीएड भी कर रहा है, एक ही साथ पीजी भी कर रहा है भैया, इस तरह का खेल, और सर्टिफिकेट एक ही बार में लगा दे रहा है दोनों, इस तरह का भी खेल हुआ है काफी व्यापक पैमाने पर। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, इस तरह के कागजात से जो बहाली ले रहे हैं उस पर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और जांच करके निश्चित तौर से वैसे जो गलत लोग होते हैं उसको निकाल देना चाहिए। बाकी एक बात और हम आपको बताते हैं, इससे तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, केवल क्या वो उनके मन में ये भावनाएं आ रही है, कई सारे लोग अभी देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि क्या डोमिसाइल हर जगह जो है कि खत्म कर दिया गया है। तो आप यहाँ यूपी देख लीजिए, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये तमाम जगह का देख लीजिए, उत्तराखंड, एक ये रिपोर्ट को आप देख लीजिए, ये रिपोर्ट देखिए कहां पे क्या कुछ लागू है, आप इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो लीजिए। तरीके से बाकी पार्टियों के लोग नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। आपके सामने कुछ जानकारी एक बार फिर से मैं रखना चाहता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। देखिए क्या स्थिति है शिक्षक नियुक्ति को लेकर, भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी 5 साल यूपी में जरूर रहे हों, यह नियम उत्तर प्रदेश में है। झारखंड की मैं बात करूं तो स्थानीय स्कूलों से 10वीं पास जरूरी है, यहां पर यह रूल है। उत्तराखंड 10वीं 12वीं या डिग्री उत्तराखंड से हो, ये 3 यहां पर शर्तें रखी गई हैं। हिमाचल, छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल, असम, मेघालय स्थायी निवासी होना जरूरी है। ये इन राज्यों में जो स्थिति है वो आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा। लेकिन सवाल ये कि अगर बिहार में इस तरीके के हालात हैं, जैसा वहां के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मेधावी लोग नहीं मिलते, तो कौन है जिम्मेदार? आपने इस रिपोर्ट को देखा कि किस प्रकार से कहां कहां डोमिसाइल लागू है, कहां कहां डोमिसाइल नहीं लागू है। लेकिन बिहार में भैया कहते हैं ना, बाहर है, सत्ता के लोभ में न जाने यहाँ के युवाओं के तकदीरों से कब सरकार खेलना बंद करेगी और किस प्रकार से बिहार के नौनिहालों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाएगी। बहरहाल यहाँ योग्य अभ्यर्थी होने के बावजूद जो है नियमों को ताक पर रखकर बहाली प्रक्रिया कराई गई और युवा आज जो है कि बेचैन है, परेशान है। अब शिक्षक अभ्यर्थी लगातार जो है कि बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल फॉर बिहार इन बीपीएससी टीआरई, नो डोमिसाइल नो वोट करके जो है कि लगातार ट्विटर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन चिंता का विषय है कि आने वाले समय में जो विधानसभा की चुनाव है, अब सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, यह भी देखने का विषय है। यहीं पर देखा गया कि इससे पहले जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री साहब हैं सम्राट चौधरी, वे खुद डोमिसाइल को लेकर के आंदोलन करते हुए नजर आए थे, लेकिन जब आप सत्ता में आए हैं तो वो खुद नहीं बोल रहे हैं। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है डोमिसाइल नीति लागू करो का पोस्टर, और उस पोस्टर के बीच में सम्राट चौधरी साहब जो कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। अब क्या सोचते हैं ये तमाम बिहार के युवाओं के प्रति, इनका क्या भाव है, जबकि इसी आंदोलन में एक बड़े नेता की कह लीजिए तो भीड़ की वजह से या लाठी डंडा खाने की वजह से उस भीड़ में डोमिसाइल नीति को लेकर आंदोलन के क्रम में मौत तक हो गई थी। इस तरह की बातें हुई है वर्तमान में। लेकिन क्या कुछ सम्राट चौधरी जी डोमिसाइल नीति को लेकर कर रहे हैं, अब तो शिक्षक अभ्यर्थी सब कुछ देख रहा है, ऐसा थोड़े कुछ छुपा हुआ है। वहीं पर जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनका भी एक वादा, ये वादा जो है कि आप जब देखेंगे वो भी हैरान हो जाएंगे, केवल बिहारी ही बनेंगे बिहार में शिक्षक, इस तरह का स्लोगन, इस तरह का पोस्टर लगा करके जो है कि वह ट्वीट किया करते थे, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों से कहते थे। अब आप समझिए राजनीति क्या चक्रव्यूह होता है कि जब जो जनता को चाहिए वो दिखा दिया जाता है और फिर जो है कि वोट लेने के बाद उन्हीं के साथ जो है कि बड़ा छल कर दिया जाता है। क्या कुछ है, जब नियम होना चाहिए तो पूरे देश में एक नियम होना चाहिए, क्या इस तरह से शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वह तड़प नहीं रहे हैं? आज तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार के योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह अपने ही घर में आज वो परेशान हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नौकरी के लिए संघर्ष किया इन तमाम बिहार के युवाओं ने, मार खाया, क्या क्या नहीं झेला, लाठी डंडा से क्या क्या नहीं हुआ, गर्दनी बाग हो, डाक बंगला चौड़ा हो, कहां कहां जाकर मुख्यमंत्री साहब के पास हो, हर जगह जाकर गुहार लगाई। सत्ता के तमाम अधिकारियों से उन्होंने दिन रात एक करके गुहार लगाकर ये शिक्षक बहाली को मांगा, और मांगने के बाद जब ये शिक्षक बहाली आई तो सरकार ने ना जाने कौन सी लोभ, कौन सी लालच और कौन सी नीति के तहत जो है
बिहार में डोमिसाइल नीति खत्म कर दी, जबकि वोट तमाम इन्हीं बिहार के युवाओं के बदौलत जबकि वोट इन्हीं तमाम बिहार के युवाओं से लेती है और इन्हीं के बदौलत वह सरकार में भी होते हैं। अब देखने का विषय है, आने वाला दिन विधानसभा चुनाव है, क्या डोमिसाइल को लेकर के सरकार सजग होती है कि नहीं होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में डोमिसाइल नीति खत्म होने से आज बिहार का युवा बर्बाद हो रहा है और बर्बाद होते होते आज तमाम बिहार की जनता तड़प रही है और अपने मुखिया, अपने सत्ताधिकारी, अपने मुख्यमंत्री साहब से जो है डोमिसाइल नीति लागू करने की लगातार जो है कि वह मांग कर रहे हैं और जो है कि देखने का विषय है सरकार क्या कुछ करती है। लेकिन इस वीडियो को आप जन जन तक जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि जब तक डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी तब तक बिहार यूं ही बर्बाद होता रहेगा। अब खामियाजा भी भुगतने वाली बात सुन ही लीजिए, लगातार तमाम फर्जी अयोग्य शिक्षकों का लिस्ट जारी हो रहा है। औरंगाबाद, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, जिस तरफ की बात करें, बेगूसराय, हर जगह से, भागलपुर, हर जगह से जो है कि अयोग्य लोगों की लिस्ट और अयोग्य लोगों में अदर स्टेट वाले लोग फर्जीवाड़ा करके शामिल होने की बात सामने आ रही है। इससे साफ होता है कि डोमिसाइल नीति के खत्म होने से बाहरी राज्य के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे उसमें से ज्यादातर शिक्षक अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया। कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग नहीं भी पकड़े गए और इसके कारण से बिहार के नौनिहालों का तकदीर जो है कि बर्बाद हो रहा है। हुजूर, हम भी मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं, हुजूर आप बिहार में डोमिसाइल नीति जल्द से जल्द लागू कीजिए ताकि बिहार के नौनिहालों का जीवन सुरक्षित हो सके, बिहार के नौनिहालों के भविष्य को संवारा जा सके। अन्यथा तमाम अब बिहार की जनता जग चुकी है, उनका भी मन एक साफ है कि बिहार में डोमिसाइल नीति अगर लागू नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में जो विधानसभा की चुनाव है फिर जनता अपनी फैसला अपने हिसाब से करेगी। तो फिर क्या कहना, अब आपके मन में क्या विचार आता है कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। वहां स्वागत करते हैं आपके विचारों का और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। लेकिन जान लीजिए, डोमिसाइल के बिना पूरा बिहार तड़प रहा है, पूरा बिहार तड़प रहा है। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक अवश्य वीडियो साझा कर दीजिए।